हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे हैलोजन तत्व के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब पूरा का पूरा भौतिक गुण, कम से कम 7 से 8 भौतिक गुण आपको समझाने वाला हूँ। क्रम से समझाऊंगा, है ना, पूरा विधिवत लॉजिक ट्रिक के साथ सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको स्टूडेंट इन तत्वों को याद करना जरूरी है, यदि अभी आप तक याद नहीं किए हैं तो। मुख्य रूप से 5 तत्व हैं, है ना। टेन्नासीन भी खोजा जा चुका है। तो कौन कौन से तत्व हैं स्टूडेंट? तो पहला तत्व यदि कहा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेन्नासीन। तो ये मुख्य रूप से 4 तत्व क्रिया करते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व है और ये बाद में खोजा गया तत्व है। यदि बात किया जाए स्टूडेंट, यदि मुक्त अवस्था में इनकी बात किया जाए तो F2 पाया जाता है Cl2 के रूप में, ये Br2 असंयुक्त अवस्था में I2 के रूप में पाया जाता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका ट्रिक है स्टूडेंट फसल वरीयेट। क्या है? फसल वरीयेट। तत्वों याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं कि ये दोनों तत्व गैस हैं। ये स्टूडेंट क्या होता है? द्रव होता है। ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन क्या है? ये स्टूडेंट किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो पहला जो आपका है भौतिक गुण, इसमें लिखना आपको असंयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अणु बनाते हैं जो दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। फ्लोरीन व क्लोरीन समान ताप पर गैस अवस्था में रहता है, किंतु ब्रोमीन सधूम द्रव तथा आयोडीन वाष्पशील ठोस होता है। ब्रोमीन सधूम द्रव। सधूम का मतलब स्टूडेंट, जैसे आप कोई भी आप गर्म पानी को निकालो और किसी पात्र में तुरंत रख दो तो हल्का सा धुआं देता है, वो सधूम द्रव की भांति दिखता है। अर्थात जब ब्रोमीन किसी बोतल पे रखा रहता है, कांच के बोतल पे स्टूडेंट, तो हल्का धुआं दिखाई देता है। द्रव बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है और धुआं के रूप में दिखाई देता है। इस कारण से इसे कहा जाता है प्यारे भाइयों सधूम द्रव। तो जो ब्रोमीन होता है वो सधूम द्रव होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है स्टूडेंट? तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो अधातु है किंतु सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अगला भौतिक गुण है रंग। रंग देखें तो रंग में स्टूडेंट सभी हैलोजन तत्व तो रंगीन होते हैं, मतलब कलर देते हैं। अब ये रंग कैसे दिखाई देता है? तो रंगीन कब दिखाई देता है? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। अब वही इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और वही ऊर्जा हमें दिखाई देता है, जिस कारण से जो है तत्व जो है रंगीन दिखाई देते हैं। समझ गए ना? रंगीन कब दिखाई देते हैं? जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट? ऊर्जा अवशोषित करते हैं, है ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अब वही ऊर्जा जब वापस करेंगे, निकालेंगे, तो स्टूडेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऊर्जा त्यागता है और वही जो ऊर्जा हमें दिखाई देता है और उसी ऊर्जा के कारण ये कलरफुल दिखाई देते हैं। तो इसमें याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। फ्लोरीन जो है पीला कलर का पाया जाता है, क्लोरीन हरी पीली, ब्रोमीन लाल भूरी और आयोडीन बैंगनी रंग का पाया जाता है। तो थोड़ा सा जो ये कलर है उनको आप याद कर लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लियर? अगला देखिए चालकता। अब देखिए स्टूडेंट, जो हैलोजन तत्व हैं सभी के सभी अधातु तत्व हैं और अधातु तत्वों की विशेषता या गुण ही होती है कि विद्युत और ऊष्मा के दोनों के कुचालक होते हैं। मतलब इसमें न तो ऊष्मा का प्रवाह होता है और ना ही स्टूडेंट इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो चालकता की बात की जाए तो जो हैलोजन तत्व हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि स्टूडेंट सभी अधातु के गुण ही होता है कि सभी के सभी अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए ऊष्मा और विद्युत के जो है कुचालक है। चलिए अगला देखिए आयनन विभव। अब देखिए आयनन विभव कहलाता क्या है? किसी भी गैसीय या विलगित अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। तो इतना समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट समझे, मैं बेसिक चीज समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आपको पढ़ाता हूँ वही चीज, लेकिन स्टूडेंट यदि आप नए हैं तो वही चीज तो आप नहीं पढ़े होंगे। देखिए जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो पहले में 2 कोष होता है, फिर स्टूडेंट जैसे बढ़ेंगे तो 3 कोष हो जाएगा, है ना, फिर जैसे बढ़ेंगे तो 4 कोष हो जाएगा। कितने कोष? 4 कोष। और इसी क्रम में स्टूडेंट आगे जब बढ़ते हैं तो 5 कोष हो जाता है ना। ऐसे यदि नीचे बढ़ते हैं तो आपने क्या देखा? आकार में वृद्धि होती है। अच्छा, आकार में जब वृद्धि होती है तो स्टूडेंट ये जो आकर्षण बल में क्या होगी? आकर्षण बल में क्या होगी? तो कमी होगी। और जब आकर्षण बल में कमी होगी तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब यहां अधिक ऊर्जा लगेगा
लेकिन यहाँ कम ऊर्जा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिक का जो आकर्षण बल है वो प्रबल है, इसलिए यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी स्टूडेंट? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वहीं यदि नीचे की बात करें हम, तो यहां पर परमाणु आकार बड़ा होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। नाभिक का आकर्षण बल कम होने से आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब ऊर्जा कम लगती है। यानी ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन ऊर्जा में कमी आएगी। आयनन ऊर्जा की बात करें, चाहे आयनन विभव चाहे एंथैल्पी, तीनों एक ही हैं। तो जब भी समूह में हम ऊपर से नीचे चलते हैं, अर्थात ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन से आयोडीन तक यदि चलेंगे स्टूडेंट तो आयनन ऊर्जा में कमी होगी। इसी प्रकार स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता दोनों में कमी होती है। इतना आप क्लियर रखें कि जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में देखिए होता क्या है कि जब भी समूह में तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु के साथ घटती है, कारण क्या है? देखिए, क्योंकि बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी बढ़ती है, बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है। जैसे कोई भी परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो यहां पर जो क्षमता है कम है और यहां पर आकर्षण करने की क्षमता ज्यादा है। तो फ्लोरीन से हम यदि आयोडीन तक चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में भी कमी आएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऋण विद्युतता कहलाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन होता है, क्या स्टूडेंट? फ्लोरीन, याद रखिएगा, पूरे इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में जो आपका फ्लोरीन है सबसे ज्यादा ऋण विद्युती है। और स्टूडेंट याद कर लो, ये क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का है। कुछ फैक्ट हैं जिनको तैयार करना जरूरी है, जिनको तैयार करना जरूरी है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युती और क्लोरीन स्टूडेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। समझ गए ना? तो यदि मैं बात करूं हैलोजन तत्व की आयनन विभव सर्वाधिक होती है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसमें आकर्षण भी प्रबल होता है अन्य ग्रुप की अपेक्षा, इसलिए इसकी जो आयनन विभव होती है सर्वाधिक होती है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव और ऋण विद्युतता तीनों के तीनों फ्लोरीन से आयोडीन तक क्या होती है? कमी होती है, नीचे जाने से कम होता है। लेकिन कुछ अपवाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने बताया, क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। और वहीं ऋण विद्युतता की बात की जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युती तत्व है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युती तत्व है। चीजें समझ गए? तो यहां पर स्टूडेंट आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋण विद्युतता में आप एक ही चीज समझाना है आपको कि जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट तो आकार में वृद्धि होती है। आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण हो जाता है कम, इसलिए जैसे आयनन विभव की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, इसलिए आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार में वृद्धि होने से नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। अच्छा, नाभिक का आकर्षण बल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। समझ रहे? तो ऊर्जा भी कम मुक्त होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है। इसी प्रकार ऋण विद्युतता भी आप समझा सकते हो। ये कुछ 5-6 पॉइंट हो गए। अब अगला देखिए बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा क्या है? जैसे कोई भी तत्व है बंध बनाकर रखा हुआ है, अब उसको तोड़ना है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो उसकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। अच्छा, आकार बढ़ गया तो नाभिक का आकर्षण बल तो कम होगा, और जब नाभिक का आकर्षण बल कम है तो बंध ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां ऊर्जा कम लगेगा ना। जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आकर्षण बल कम होने के कारण उसे तोड़ना आसान होगा, यानी कम ऊर्जा में उसे हम तोड़ सकते हैं। समझ रहे ना? तो बंध ऊर्जा में बात करें कि बंध दूरी बढ़ने से बंध की सामर्थ्य कम हो जाती है, मतलब बंध की जो क्षमता है, वो शक्ति वो कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है। सिंपल तरीके से आपको पता है स्टूडेंट, जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, नाभिक का आकर्षण बल कम होने के कारण वो बंध जो सामर्थ्य जो शक्ति है कमजोर हो जाती है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? जिसके कारण ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। लास्ट पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, आक्सीकरण गुण। आक्सीकरण गुण मतलब कितना किसको आक्सीकृत कर देता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हैलोजन तत्व हैं वो सबसे ज्यादा प्रबल आक्सीकारक के रूप में काम करते हैं। आक्सीकारक मतलब दूसरे को आक्सीकृत कर दें और खुद अपचयित हो जाए। आक्सीकारक मतलब दूसरे को आक्सीकृत कर दें और खुद अपचयित हो जाए स्टूडेंट, वो आक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहां पर इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण से ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं। ठीक है ना? जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये घटते क्रम में। अब यदि अधात्विक गुण की बात करूं, और कई सारे पॉइंट है भौतिक गुण में जिनको मैं बता रहा हूं कि अधात्विक गुण। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हैलोजन तत्व सभी के सभी
अधात्विक है, समझ है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो अधात्विक गुण थोड़ा सा घटता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। ठीक, और कुछ बता दें, बंध प्रकृति, ये किस प्रकार से बंध बनाती है। हैलोजन तत्व जैसे NaCl आपने पढ़ा होगा, KCl पढ़ा होगा, NaVr पढ़ा होगा, है ना, NaF पढ़ा होगा, तो ये सारे के सारे आयनिक बंध का निर्माण करते हैं मुख्य रूप से। बंध की प्रकृति, ये किस प्रकार के बंध बनाते हैं स्टूडेंट, तो आयनिक बंध बनाते हैं, ठीक है ना। और अधातुओं के साथ ही संयोग करके कभी कभी सहसंयोजी बंध भी बनाते हैं। यदि धातुओं से क्रिया करते हैं तो आयनिक बंध बनाते हैं, और यदि स्टूडेंट अधातुओं से क्रिया करते हैं तो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ये जो आपके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ना, हैलोजन एलिमेंट्स, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ दूं कि परमाणु आकार में क्या होती है, बताओ। परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, घनत्व में क्या होगी। तो जब समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो खुद बताइए परमाणु आकार में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और परमाणु आकार बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्योंकि नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। साथ में स्टूडेंट कोष तो एक बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 8 के बाद 18, 18 के बाद 32 बढ़ते हैं, इसलिए घनत्व तो बढ़ता है। मतलब ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आयतन बढ़ेगा यानी आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और घनत्व बढ़ता है। इतना चीजें ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा और उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, थम्स अप कर देना, ठीक है। और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, जिन्हें है तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।